भारत माता की मुझे मालूम है आपका पहले ही काफी समय हो चुका है और अब बेचैनी बढ़ रही है। मेरे बाद में गुजरात राज्य के यशस्वी, संवेदनशील, सहृदय, सहज और सरल, अहंकारहीन व्यक्तित्व के रूप में गुजरात को मिले परम आदरणीय श्रद्धेय आदरणीय रूपानी साहब, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नहीं अपितु गुजरात राज्य के एक तरीके से कहा जाए तो हर दिल के करीब है। आपके साथ में उपस्थित परम आदरणीय आत्माराम जी परमार साहब, आदरणीय श्रीमंत कनुभाई जी टेलर साहब, आदरणीय उपस्थित मंच, समय अधिक हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, 2-3 मुद्दे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो उसके लिए सिर्फ मैं 2 लाइन तुम्हें सुनाना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो मेरी जो बड़ी बहन है, मेरी दीदी हैं, उनके यहां पर कुछ समय के लिए गई। वो गई, मेरे मन में 2 लाइन आई कि यूं तो मां से बिछड़े कई माह हो गए, यूं तो मां से बिछड़े कई माह हो गए, पर आज भी जब नींद नहीं आती तो चुपचाप आकर पलकों पे लोरियां रखकर सुला के चली जाती है। जो उत्पत्ति से मुक्ति देती है, जो उत्पत्ति ही नहीं, केवल उत्पन्न ही नहीं करती, जिसमें उत्पन्न करने की क्षमता नहीं, परंतु ज्ञान देकर मुक्ति तक लेकर जाती है, उसको मां कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति को एक शब्द में समझना है तो भारतीय संस्कृति यह मातृत्व की संस्कृति है। यह मातृत्व की संस्कृति क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति संस्कारों से हुई है। पर आप पूछेंगे कि संस्कारों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो संस्कारों की उत्पत्ति सद्गुणों से हुई है। और सद्गुणों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो सद्गुणों की उत्पत्ति भावनाओं से हुई है, संवेदनाओं से हुई है। और यह संवेदना क्या होती है? यह संवेदना होती है कि कृष्ण को देखकर मां यशोदा के आंखों में आंसू छलक जाते हैं। कृष्ण को देखकर मां यशोदा के आंखों में आंसू छलक जाते हैं, जिसे वात्सल्य कहते हैं। और दूसरी बात, ममता। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर जीजा माता ना होती तो स्वराज्य ना होता, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं होते। आज शोकांतिका है और आज हमारे को यह शोक के साथ में इस बात को बोलना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण जो है अपना शक्ति का केंद्रण बनाकर नारी शक्ति का संरक्षण, सुरक्षा, उत्पत्ति से लेकर उनके अस्तित्व निर्माण करने तक के लिए जो करनी पड़ रही है, उसका कारण यह है कि मातृत्व की संस्कृति रखने वाला ये भारत एक तरफ गंगा को मां बोलता है, गाय को मां बोलते हैं, भूमि को मां बोलते हैं, पर भूमि पर केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। गायों के लिए हम संभालने को तैयार नहीं है। हमने जंगल काटे, हमने वृक्ष काटे, पशु मारे, पक्षी मारे, जीव मारे, जंतु मारे, परंतु उसके बाद में भी हमारा मन नहीं भरा। और अब तो जिसने हमें जन्म दिया है, हम उसको भी मारने के लिए
सामने आने लगे। कहने के लिए गंगा को पवित्र करेंगे, परंतु जब मन ही पवित्र नहीं है, आत्मा ही पवित्र नहीं है, और तुम घर में ही एक गंगा के गर्भ से दूसरी गंगा को समाप्त कर रहे हो, तो गोमुख तो सूखना ही है। अरे विचार करो कि अगर मां ही नहीं होगी तो हम लोग होंगे क्या? तो गर जीजा ना होती तो स्वराज्य ना होता, अगर अहिल्या माता ना होती तो संस्कार ना होता, अगर अहिल्या माता ना होती तो संस्कार ना होता, रानी लक्ष्मीबाई ना होती तो स्वतंत्रता की सीख कहां से मिलती, और अगर लता दीदी ना होती तो कोकिला आवाज सुनने का मौका कहां से मिलता, अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो नारी शिक्षण कहां से होता, और अगर नारी का शिक्षण ना होता तो सामान्य घर से नेतृत्व कैसे तैयार होता। सबसे बड़ी बात क्या है? नारी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम जब ये बात कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय यशस्वी संवेदनशील सहृदय मुख्यमंत्री साहब को, उनकी समस्त टीम को, और जिला पंचायत अध्यक्ष सीओ साहब को, कि उन्होंने एक अनुभव से पूर्ण होकर अनुभूति के आधार पर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नियोजन करा। एक अलग विचार समाज में, जहां पर इवेंट ब्रांडिंग और इमेज बिल्डिंग के अलावा कुछ ना चल रहा हो, वहां पर बेटी के लिए ब्रांडिंग करना, बेटी के लिए इवेंट करना, दिव्यांगों के लिए इवेंट करना, दिव्यांगों के लिए इवेंट करना, दिव्यांगों के लिए ब्रांडिंग करना, और इमेज बिल्डिंग दिव्यांगों की करते हुए बेटियों की इमेज बिल्डिंग करना, जिसके कारण जो है वो अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता खुद कर सके। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो नारी शिक्षण कहां से होता, और अगर नारी शिक्षण नहीं होता तो घर घर से नेतृत्व कैसे तैयार होता, और घर घर से नेतृत्व तैयार ना होता तो विकास कैसे होता। तो इसलिए बोल रहा हूं, उत्पत्ति से मुक्ति तक मां ही मां होती है। रही बात दिव्यांग की, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बेटी के आधार पर ही दे रहा हूं। सुधा चंद्रन जो है, एक दुर्घटना में उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा, पर जीवन में अगर संकल्प आपके पास में है तो मैं तो दिव्यांग उसको मानता हूं कि जिसके पास सब कुछ है, परंतु वो आलस्य होने के कारण कुछ करता नहीं है, जो देश का बुरा सोचता है, दूसरे की बुराई करता है, निंदा करता है, जो काम नहीं करता, जो कामचोर है, वो सबसे बड़ा दिव्यांग है। परंतु सुधा चंद्रन का उदाहरण देखिए, वो भी बेटी है और उसने अपने एक जयपुरी फुट पैर के आधार पर कथक और जिस तरीके से नृत्य उदाहरण पेश किए हैं, तो हमारी बेटियों के लिए प्रोत्साहन का ये सबसे बड़ा सुलभ लाभ है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, परंतु समय का अभाव है। पर जाते जाते इतना बोलकर जाऊंगा, पर जाते जाते मैं इतना जरूर बोल के जाऊंगा कि तुम सब युवा हो और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है। और जिस परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, जहां बेटी की कन्या भ्रूण हत्या होगी, और जब अपमान के मायने समझ में आने लगेंगे, तब स्त्रियों का अपमान करना बंद करेंगे। तो इसलिए सामाजिक बहिष्कार ये आवश्यकता है आज की। तो इसलिए बोल रहा हूं कि बचकर रहना इस दुनिया के लोगों की परछाई से। इस दुनिया में लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, बड़ी इच्छा रहती है बेटा बेटा वंशवाद बढ़ाने के लिए। ऐसा वंशवाद जो दुर्योधन ने बढ़ाया कि अपनी भाभी के लिए चीरहरण करने निकला। ऐसे बेटों का क्या काम है? अरे शास्त्र कहते हैं कि 100 कुपात्र से एक सुपात्र अच्छा है। और ठीक मैं उसी तरीके से कहता हूं कि बेटी का पहला प्रेम पिता होता है और पिता का पहला प्रेम बेटी होती है। इसलिए मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। मैं उपदेश सिर्फ मात्र खड़े होकर नहीं दे रहा हूं, मैंने इस चीज को अमल में आचरण किया कि वंशवाद की झूठी परंपरा को तोड़ने के लिए मेरी बेटी ही बेटा बनकर दिखाएगी और यही बेटा बेटी बनकर भी दिखाएगी।
यानी दोनों गुण हैं और इसलिए परमेश्वर भी अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में यहाँ पर निर्माण हुआ है कि एक नारी पुरुष के बिगर अधूरी है और एक पुरुष एक नारी के बिगर अधूरा है। ये परमात्मा खुद स्वयं बोलता है, इसलिए अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में जो है उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। मैं तुम कलयुग के पुष्प हो, आज तुम्हारा सुवास से ये सब जगह ये पूरा स्टेडियम महक रहा है, पर कलयुग के जो सच्चे पुष्प हैं, ये आने वाली जो भारतवर्ष की जो भविष्य है, उनको मैं इतना कहना चाहता हूं कि सबसे गिरते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का। माँ बोलती है संगत जरा संभल के करा करो, बिगड़ जाओगे। अरे माँ चिंता मत करे, कोई कैसा भी हो पर मैं वैसा नहीं हूं। तो सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का। अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। तो जहां कन्या भ्रूण हत्या होती है, स्त्री का अपमान होता है, या फिर माता शक्ति की अगर वहां पर पूजा नहीं होती तो आपके ऊपर भी दाग लगना तय है, ये मानकर चलना। तो नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का। अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। इससे ज्यादा वक्त बुरा क्या गुजरेगा इंसानों पर। नेक काम करने वाले भी डरते हैं रुसवाई से। फूल जो तुमने फेंक दिए दरिया में उनकी मत पूछो, पत्थर तर कांप रहे अंगड़ाई से। तुम्हें आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ, ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपनी काई से। माँ क्या होती है, एक उदाहरण देके मैं मेरी बात समाप्त करता हूं कि इसलिए बोलता हूं कि बहते पानी के समान मेरी माँ ने मुझे बनाया, इसलिए मेरे विचार भी उसी तरह से हुए, मेरा जीवन भी उसी तरीके से हुआ। और उसका उदाहरण एक बताता हूं कि मैं हमेशा पॉकेट मनी, मेरी माता जी कभी भी मेरे को पॉकेट मनी नहीं देती थी। मेरी मम्मी, मेरी माँ, मेरी आई मेरे को कभी पॉकेट मनी नहीं देती थी, पर दोस्तों के पास में जेब में काफी पैसा रहता था आइसक्रीम खाने के लिए। तो एक बार मुझे भी लगा कि मुझे भी पॉकेट मनी मिलना चाहिए, तो मैं माँ के पास में गया और माँ से मैंने रिक्वेस्ट किया, माँ से मैंने विनती की कि मेरे को भी जेब खर्चा देना चाहिए। माँ ने हंसते हंसते कुछ पैसे मेरे हाथों में दिए और बोले कि अगर ये अपनी जेब में रखना शुरू कर देगा तो इससे तेरा मोह बढ़ जाएगा, और जिस दिन ये तू खुद के लिए रखना शुरू कर देगा तो तू दूसरों के लिए कभी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। बंधुओं, माताजी का वो शब्द आज तक मैं ध्यान में रखा हूं। उस पैसे को आज तक ना हाथ में लगाया और ना ही मैंने अपने जेब में रखा, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज 15 लाख स्कॉलरशिप्स अपन गरीब बच्चों को बांटते हैं। 1700 जो है अपने पास में लगभग 1700 तालाब अपन ने बनाए, 3 नदियों की सफाई करी है। सामान्य किसान परिवार से आकर चमत्कार और आडंबर न करते हुए केवल माँ के सदुपयोग और सदुपदेश को समझकर, क्योंकि पहली मेरा नेतृत्व और पहला गुरु माँ है, यह स्वीकार कर मैंने जो अपने में बदलाव किए उसके कारण आज भैयू महाराज आपके सामने हैं। मैं ये चाहता हूं कि माँ से अपन ये संस्कार सीखें और पिता के साथ में मिलकर संघर्ष कैसा किया जाता है इसको समझे, तो सामाजिक कैसी भी कुरीति हो उससे अपन लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सामान्य परिवार से आकर 15 लाख स्कॉलरशिप्स दे सकता हूं, 27 लाख प्लांटेशन कर सकता हूं, 1500 गांवों की जमीन का सुधार कर सकता हूं, तो आप में भी वही सब है जो मुझ में है। सिर्फ आत्मबल मत खोना और सच्चाई का साथ मत छोड़ना। और दूसरी बात यह है कि अपने प्रिंसिपल्स के आगे किसी से भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जिस दिन माएँ अपने प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर देगी कि मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्या मेरी बेटी की तरफ कोई देखेगा नहीं, और दिव्यांग जब तक खुद को सहानुभूति का पात्र समझेंगे, सहानुभूति का पात्र समझना छोड़कर अपने आप को कहीं ना कहीं पर ठीक उसी प्रकार से समझे कि एक छोटा बच्चा चलने के लिए अपनी माँ से कैसे सीखता है, उस तरीके का संघर्ष शुरू करें, अपने आत्मबल को मजबूत करें। अगर आत्मबल को मजबूत रहेगा तो बहते पानी रहोगे, और बहते पानी रहोगे तो हमेशा स्वच्छ रहोगे। और स्वच्छता का मिशन लेकर ही भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आंतरिक स्वच्छता हो, बौद्धिक स्वच्छता हो, शारीरिक स्वच्छता हो,
मन की स्वच्छता हो, सारी स्वच्छताओं को लेकर प्रधानमंत्री जी का संदेश अपने को घर घर जाना है। और ये स्वच्छता ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बेटा और बेटी में भेद न होना चाहिए, और वंशवाद के लिए बेटी के साथ में बेटे का भी नाम जुड़ना चाहिए और बेटे के साथ में बहन का नाम भी जुड़ना चाहिए। अगर एक ही वंश में या दो वंश के एक साथ नाम भी अगर आ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वंश के लिए अगर एक माँ की हत्या हो जाती है तो 100 जन्मों का पाप लगता है। पाप कमाना पुण्य कमाना ये अपने हाथ में है। मैं तो अपनी माँ की बातें इतनी सुनता हूँ और आज उसी के कारण मैं यहाँ पर हूँ। सबने अपनी माँ को किस तरीके से देखना है, पिता को कैसे देखना है, वो अपने ऊपर है, क्योंकि माँ संस्कार होती है, पिता संघर्ष होता है और तुम उसके पुरुषार्थ होते हो। जब उसमें ज्ञान आकर जुड़ जाता है तो उस योग को कर्मयोग कहा जाता है। तो कर्मयोगी होने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया और कर्मयोगी व्यक्ति के हाथ से ही ये कार्यक्रम का जो है सब पूर्णतः सार्थकता प्रदान की गई। आने वाले समय के लिए, एग्जाम्स के लिए मेरी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। मैं प्रेयर करूंगा कि आप बिल्कुल हंसते खिलखिलाते हमेशा मुस्कुराते रहे और हर समय खुशबू की तरह इस तरीके से महके कि हमारे को दो शब्द की या 2 लाइन की वो पंक्ति याद आ जाए कि खुशबू की तरह वो आया तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने जिन्हें दुआओं में। तो हम तो आप लोग हमारी दुआएं हैं, खुशबू की तरह महकते रहे। यही मैं चाहता हूं, हमारा गुजरात महके और गुजरात के सुगंध भी सर्वत्र जाए। ये जागृति सब तरफ आना जरूरी है। इसलिए स्त्री का नाम जागृति रखा गया है, किसी पुरुष का नाम जागृति नहीं रखा गया। जागृति आप ला सकती हैं, आप लड़ सकती हैं। आप में लक्ष्मीबाई है, आप में ही अहिल्या है और आप में ही सरस्वती लक्ष्मी के साथ में महाकाली है। जय हिंद, जय धर्म। आभार साहेब, आभार।